भजर राम राम नमस्कार देवेंद्र मौजूद है झांसी पे मेडिकल रोड पर संचित पेट्रोल पंप के सामने। यूं कह लें डॉक्टर डी के गुप्ता जी के हॉस्पिटल के जस्ट बगल में। बता दें आपको 6 भाषाओं में आपको भाषाएं सीखने को मिलेंगी। हमारे पास मौजूद है शशिकांत तिवारी साहब, जो कि 4 वर्षों से निरंतर सेवा दे रहे मेडिकल रोड पर संचित पेट्रोल पंप के सामने। अंग्रेजी बोलना सीखे। इनकी एक क्लास है आधुनिक फॉरेन लैंग्वेज इंस्टीट्यूट। 4 वर्षों से सेवा दे रहा है झांसी के अंदर। 6 भाषाओं में यह बच्चों को भाषाएं सिखा रहे हैं। अब सर से जानते हैं कि आखिरकार 4 वर्षों में सेवा दे रहा है सर, कितना क्या एक्सपीरियंस है और आज के बच्चों को 6 भाषाओं में व अनेक भाषाओं में आखिरकार क्यों सीखना चाहिए, कारी साहब से जानेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए आजकल बच्चा एडवांस स्टडी चाह रहा है, इंग्लिश स्पोकन तो सीख रहा है, उसके बाद बच्चा बाहर पढ़ने जाता है और वहाँ पे जॉब कर रहा है। वहाँ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एक लैंग्वेज और आनी चाहिए। जैसे कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर उसमें जॉब करने के लिए जा रहा है तो उधर रिक्वायरमेंट होती है जॉब के लिए कि आपको एक लैंग्वेज और रिक्वायरमेंट है। अब उधर लैंग्वेज के लिए बच्चा अब या तो वहाँ पे एडवांस पैसे देता है, 1 लाख देता है, 1.5 लाख देता है वहाँ पे, और ढंग से सीख नहीं पाता है। अब यहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी कर रहा है एंड अपार्ट टू लर्न द लैंग्वेज आल्सो, ठीक है, लैंग्वेज भी वो सीख रहा है। और उसके बाद रीज़न ये है कि अब वो कहीं किसी स्कूल में पढ़ाना चाहता है तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है। अभी झांसी में तो रेयर बहुत ही कम है ऐसे क्या किसी स्कूल में रिक्वायरमेंट हो रही। अब बच्चा जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, अब उसको बाहर जॉब चाहिए, तो अब स्कूलों में आप जो आज इधर भी रिक्वायरमेंट है कि भैया एक फैकल्टी मेंबर चाहिए जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जानता हो। तो अब बच्चों को जानना जरूरी है, तो वो पढ़ाएगा कैसे? तो पहले तो वो आता है, वो सीखता है, सीखने के बाद जब उसको देखता है कि वहाँ जगह खाली है तो फिर उसके बाद वो वहाँ पे जाता है। उधर पे वैकेंसी अगर हुई तो वहाँ पे वो इंटरव्यू देता है, उसका सिलेक्शन होता है तो वो अपना पढ़ाता है वहाँ पे। अब जैसे अब ग्वालियर में जाइए, ग्वालियर में सिंधिया कॉलेज है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है टीचरों की। अब क्या होता है कि वहाँ पे अब सेंटर बहुत कम है, तो जो अब हर लैंग्वेज के तो सेंटर हो नहीं सकते वहाँ पर। यहाँ पे 6 लैंग्वेज है। अब बच्चा आता है यहाँ पे सीखता है, अब फिर वहाँ पे अप्लाई करता है। अगर क्या नाम है उसका सिलेक्शन होता है वहाँ पे, अगर इंटरव्यू उसका सही हुआ तो उसने इंटरव्यू वहाँ पे दिया, उसका सिलेक्शन हुआ। अब भाई वो कंपनी आते का और फिर कुछ गाइड वाले होते हैं, उनको जरूरत होती है कि भाई आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। जो फॉरेनर आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए जरूरत होती है। तो अब उसमें क्या है, इनको अच्छा पैसा ये लोग कमा लेते हैं स्टूडेंट। अब साथ में क्या होता है कि देखो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। अगर बंदे ने सीख लिया, अगर वो कुछ नहीं कर रहा तो कम से कम अगर टूरिस्ट को वो गाइड भी कर रहा है तो उसमें भी अच्छी उसकी सोर्स हो रही है, इनकम हो रही है। और वो कहीं नहीं स्कूल में भी जा रहा है, पढ़ा रहा है, तो उसको भी कम से कम 25,000 30,000 रुपए मंथली वो कमा रहा है बंदा, ठीक है ना। फिर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है वो वहीं भी जाता है। तो आमतौर पर जनरली आज झांसी में तो अभी धीरे धीरे अब इसका बढ़ रहा है, ठीक है ना। अभी आप इंदौर जाइए, दिल्ली जाइए, तो बहुत रिक्वायरमेंट है इन चीजों की। और बच्चे इसी वजह से आ रहा, ऑनलाइन भी सीखते हैं, यहाँ पे बाहर से भी आते हैं बंदे सीखते हैं यहाँ पे। अब जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ 6 लैंग्वेज है, और फ्रेंच है, जर्मन है, इंग्लिश स्पोकन है, स्पेनिश है, रशियन है, इटालियन है, ठीक है, कोरियन है, ये सारी लैंग्वेजेस है। और तो अब स्टूडेंट आता है और सीखता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो है 7 साल का, 8 साल का। मतलब एक्सपीरियंस है फॉरेन लैंग्वेज का। पढ़ा तो रहा हूँ मैं सर, करीब मुझे हो गए 20 वर्ष। हाँ, 20-25 साल हो गए। हाँ, इसके कोर्स होते हैं सर। जैसे मैं बता दूं, ये यूरोपियन लैंग्वेज है, इनके लेवल होते हैं। जैसे जर्मन के इसके 6 लेवल है, फ्रेंच के इसके 6 लेवल है। अब जो A1 A2 B1 B2 C1 C2, अब वो तो अकॉर्डिंग अब स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो 1 लेवल सीखना चाहता है, 2 लेवल सीखना चाहता है, 3 लेवल सीखना चाहता है, एक्स्ट्रा कुछ भी, ठीक है ना। अब किसी को 2 लेवल सीखना है तो वो A1 सीखता है, A2 सीखता है। अब अगर बंदा बाहर सीख रहा है, स्टूडेंट बाहर जा रहा है, बाहर सीख रहा है, तो बाहर ज्यादा अमाउंट देते हैं। यहाँ पे तो भाई जैसे अब 1 लेवल सीखना, अब 1 लेवल है, बच्चे के पास नहीं है पैसा, तो उसका 8,000 है। अब 8,000 वो 3 महीने में उसका 1 लेवल कंप्लीट हो जाता है, 3-4 महीने में। हाँ, उसके बाद अगर बच्चे को जरूरत है कि सर मैं 1-2 महीने की और प्रैक्टिस कर लूँ, तो वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसकी उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम लोग लेते नहीं है। वो एक्स्ट्रा अपनी, जैसे आप उसने प्रैक्टिस 3 महीनों से सीख लिया, ठीक है, जर्मन सीखिए, स्पेनिश लेवल के अकॉर्डिंग, लेवल जितने महीने का लेवल होता है, ठीक है, तो 1 महीना 2 महीना 3 महीना वो प्रैक्टिस कर सकता है कि सर मुझे प्रैक्टिस करनी है। और बाय द वे वो अभी वो लोकल में है, अगर बाहर कहीं जा रहा है और उसने अगर बाहर जा रहा है, उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो सीख सकता है यहाँ आके दोबारा से। लेकिन उसके दोबारा में कोई इसकी फीस हम लेते नहीं है, बस वन टाइम उसकी एक फीस लगती है जो लेवल के अकॉर्डिंग होती है। जैसे मैंने आपको बताया पहले कि A1 की अलग फीस होती है, A2 की अलग होती है, B1 की अलग होती है, C1 C2 की अलग होती है। सर देखिए, मैं आपको पहले तो बताऊं
कहते हैं ना कि देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप ही वो सीख पाएगा, इकट्ठा तो नहीं। अब 6 लैंग्वेज सीखने के लिए उसको टाइम बहुत देना पड़ेगा, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 4 साल तो देना ही पड़ेगा उसको, 3 से 4 साल देना पड़ेगा, क्योंकि ये लैंग्वेज है इंटरनेशनल। भाई अब आप ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब जैसे मैं बात करूँ, अब सुबह से शाम तक में बच्चे कितने इंग्लिश बोलते हैं, चाहे घर में हो, वो अगर इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा लिखा है तो वो घर में भी इंग्लिश नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, घर में भी इंग्लिश नहीं बोलता, और फ्रेंड सर्कल में तो वो ज्यादातर वो इंग्लिश, और ये तो फॉरेन लैंग्वेज है। अब उसके लिए उसको टाइम चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। अब उसको एनवायरनमेंट बाहर तो मिलेगा नहीं, इंग्लिश तो मिलता नहीं है, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो अब उसको एनवायरनमेंट बनाना है, एनवायरनमेंट लेना है, तो उसको यहाँ सेंटर आना पड़ेगा। अब उसको टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे A1 का मैंने बताया, कम से कम 45 दिन तो चाहिए, 2 से 3 महीने तो उसको, ठीक है ना, चाहिए 2 महीना 3 महीने तो फ्रेंच है। ¿Cómo se llama? जमा पहले से श्रीकांत तिवारी, या सोई इंडियन। नहीं देखो, सिखाते तो 2-3 लैंग्वेज तो मैं ही सिखाता हूँ, बाकी अगर जैसे रिक्वायरमेंट होती है, अब ये तो डिपेंड है स्टूडेंट का। अगर स्टूडेंट ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है भाई, स्ट्रेंथ ज्यादा है बच्चों की, तो फिर मुझे फैकल्टी मेंबर, तो मुझे जरूर ऑब्वियसली फैकल्टी मेंबर की जरूरत पड़ेगी। फिर वो पढ़ाएंगे, क्योंकि अल्टरनेट क्लासेस चलती है अपनी, जैसे ठीक है पूरी वीक क्लासेस चलेंगी, जैसे पहला फर्स्ट बैच है जर्मन का, फिर सेकंड बैच है अपना फ्रेंच का, फिर कोरियन का, तो फिर वो क्या, वो हैंडल करते हैं फैकल्टी मेंबर। अब जैसे अब जहाँ कम बच्चे हैं, अब जैसे फ्रेंच में 3-4 बच्चे, तो उन्हें मैं ही पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, जर्मन में वो भी मैं ही पढ़ा लेता हूँ। नहीं, बच्चों में तो जहाँ तक मैंने देखा सबसे ज्यादा है, अभी थोड़ा सा कम है, लेकिन जिसे पता हो, अगर अभी तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। हाँ जी, फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है। कहीं जॉब लग जाएगी, अगर आपको भाई, अगर लैंग्वेज आपको आती है, कहीं रिक्वायरमेंट है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी, ठीक है ना। ये बहुत हेल्प करती है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की कहीं रिक्वायरमेंट है। अब बाय द वे, अगर आप जॉब भी आपकी कहीं नहीं लग रही, तो आप बच्चों को किसी स्कूल में भी जाके आप पढ़ा सकते हैं, आप अपना रिज्यूम दे सकते हो। आप वहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट है लैंग्वेज की, वहाँ इंटरनेशनल लैंग्वेज सिखाई जा रही है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है फैकल्टी मेंबर की, तो आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, और आप यू कैन फेस द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू दीजिए, और फिर अकॉर्डिंग टू इंटरव्यू यू कैन। तो सर इनका सर्टिफिकेट होता है, लेकिन अभी क्या है कि इधर पे सिर्फ हम लोग लैंग्वेज सिखाते हैं, ठीक है ना, सर्टिफिकेट नहीं देते उनको, अभी सिर्फ खाली लैंग्वेज सिखाते हैं। सर्टिफिकेट के लिए उनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बकायदा, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर उनका क्या नाम है, डेट मिलती है उनकी, 1 महीने 2 महीने के अंदर डेट मिलती है, फिर उनका एग्जाम होता है। जैसे कि अब देखिए, अब जैसे उन्हें फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरने रजिस्ट्रेशन करवाया, तो उनको एक डेट मिलेगी, डेट मिलने के बाद अब वो डेट में, अब अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया में 5 सेंटर होते हैं, ठीक है ना। अब क्या नाम है, बैंगलोर मिलते हैं, पहले तो शायद ग्वालियर था, ग्वालियर था, लेकिन अभी इस समय ग्वालियर में नहीं है, दिल्ली में है, जहाँ पे एग्जाम होते हैं इनके। एग्जाम होने के बाद फिर वहाँ पे एग्जाम होंगे, फिर एग्जाम के बाद उनका उन्हें डिप्लोमा या सर्टिफिकेट उनको वही। जैसे कि आपने बताया 4 साल झांसी में हो गए और 8-9 साल हो ही गए आपने, आपका कोई बच्चा ऐसा है जो नौकरी पेशा पे गए हो आपकी भाषा सीख? अभी हाँ, मेरे स्टूडेंट है जो कि इधर से सीख के अभी कनाडा में गया, लड़की है जो कि कोरियन में है, और एक लड़की और है वो रशियन में है, वो